वेलकम टू द चैनल। डे टू डे लाइफ में अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे अंधेरा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, वो गुस्सा हो रही है, तुम बूढ़े हो रहे हो, हम अमीर हो रहे हैं। सो देखिए ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये बड़े ही कॉमन हैं। मतलब इन सेंटेंसेस को हम या तो बोलते हैं या फिर बोलते हुए सुनते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं और इस तरह के जितने भी और सेंटेंसेस होते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को आप सिर्फ एक वर्ड गेट की हेल्प से बना सकते हैं। जी बिल्कुल। आज की क्लास में हम लोग गेट का एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज सीखने वाले हैं जो कि किया जाता है चेंज ऑफ स्टेट के केस में। चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपनी बेसिक क्लियर करनी होगी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गेट वर्ड आखिर है क्या और इसका मतलब क्या होता है। देखिए गेट एक वर्ब है यानी कि फेल, और इसका मतलब होता है होना। जैसे राइट का मतलब होता है लिखना, गो का मतलब होता है जाना। सिमिलरली गेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होना। अब देखिए ये आपको पता होगा कि जब कोई वर्ड वर्ब होता है तो इसकी 5 फॉर्म भी होती हैं। तो गेट भी एक वर्ब है और इसकी भी 5 फॉर्म है जो कुछ इस तरह से हैं। गेट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट या फिर गॉटन, गेट की फोर्थ फॉर्म होती है गेटिंग और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है, क्योंकि आज की क्लास में हम गेट का यूज चेंज ऑफ स्टेट में देखने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है। तो देखिए चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना। एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना। जैसे फर्ज करें एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो जो बर्फ का टुकड़ा पहले सॉलिड था अब वो किस में बदल गया, लिक्विड में। तो इसे ही हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। देखिए जब वो सॉलिड है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब वो लिक्विड हो चुका है वो एक अलग यानी कि डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो ये दरमियान का चेंजिंग का दौरानिया है ना, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने का, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे आपको चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिले यानी कि किसी शख्स या चीज की हालत में तब्दीली देखने को मिले, जैसे मोटे से पतला होना, पतले से मोटा होना, अमीर से गरीब होना, गरीब से अमीर होना, गर्म से ठंडा होना, ठंडे से गर्म होना। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस में आपको यूज कर लेना है गेट का। आइए देखिए गेट का यूज करके इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद गेटिंग का यूज करेंगे और लास्ट पे हमारा आ जाएगा एडजेक्टिव। अब चलिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ ताकि आपको इसको रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। देखिए जब भी आप किसी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश का हो या चाहे उर्दू का, आपको सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इज एम आर आया है, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं ना, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जब सेंटेंस के लास्ट पे रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो आपको पता होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज एम आर, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी की फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे इज आर एम लिखा गया है जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। और इसके बाद हमें लिखना है गेटिंग। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि गेट की 5 फॉर्म होती हैं, वो मैंने इसलिए ही बताया था कि यहाँ पे आपको समझ में आए कि इज एम आर के बाद गेटिंग क्यों लिख रहे हैं। इसका रीजन क्या है? तो देखिए इसका रीजन ये है कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें इज आर एम के बाद हमें क्या लिखना होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। अब एक बात बताएं, यहाँ पे वर्ब क्या है, गेट, और गेट की फोर्थ फॉर्म क्या होगी,
गेटिंग। तो इसलिए यहाँ पे हमने गेटिंग लिखा है। आप ये समझिए यहाँ पे गेटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म के तौर पर काम कर रहा है, जो कि हर सेंटेंस में फिक्स रहेगा। जैसे कि आपको पता होगा, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे इन सेंटेंसेस में हम फिक्स वर्ब यूज करेंगे, यानी कि तमाम सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज होगा वो गेटिंग ही यूज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनाते हुए हम अक्सर वर्ब चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे क्राइंग, लाफिंग, राइटिंग। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब चेंज नहीं करेंगे। इन सेंटेंसेस में हमारी आईएनजी वाली फॉर्म जो है फिक्स रहती है, यानी कि गेटिंग। सिर्फ हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, या फिर हमारे एडजेक्टिव चेंज होंगे। अब एडजेक्टिव क्या होता है? इसका मतलब होता है इस्म सिफ्त, यानी ऐसे वर्ड्स जो हम किसी की खूबी या अच्छाई या फिर बुराई बयान करने के लिए यूज करते हैं, जैसे मोटा, पतला, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, गरम, ठंडा, बूढ़ा, जवान, खूबसूरत। तो ये सारे वर्ड्स हमें किसी की खसूसियत बताते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यही वर्ड्स आपको यूज करने हैं गेटिंग के बाद। आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देखिए एग्जाम्पल। सबसे पहला जो सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है वो है, वो मोटा हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है वो, यानी कि एक लड़का। हम यहाँ पे लिखेंगे वो के लिए ही। अब देखिए स्ट्रक्चर में हमें क्या लिखना है? इज, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यहाँ पे इज, आर, एम में से क्या लिखेंगे? तो देखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि हम किसी एक शख्स या एक चीज की बात करते हैं, जैसे ही, शी, या किसी एक शख्स का नाम, तो वहां पे हम यूज करते हैं इज का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्योंकि ही है, इसलिए हम इज लिखेंगे। इसके बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस केस में हमारी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है फिक्स होती है, जो कि है गेटिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेटिंग और लास्ट पे हमें लिखना है एडजेक्टिव। तो अब इस सेंटेंस में देखिए, ऐसा वर्ड जो किसी की खुसूसियत बता रहा हो, तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है? वो है मोटा। तो ये इसकी खुसूसियत बता रहा है इस लड़के की। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव के तौर पे लिखेंगे फैट। आपका सेंटेंस बन जाएगा, ही इज गेटिंग फैट। वो मोटा हो रहा है। इसी तरह से हम अमीर हो रहे हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम लिखेंगे वी। अब यहाँ पे इज, आर, एम में से क्या लिखेंगे? तो देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, यानी जब हम एक से ज्यादा लोगों या चीजों की बात करते हैं, तो हम वहां पे आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। इसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। तो वहां पे आ जाएगी हमारी गेटिंग। इसके बाद हमें लिखना है एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में देखिए, कौन सा ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट की खुसूसियत बता रहा है? इसमें है हम अमीर हो रहे हैं। तो अमीर जो वर्ड है ना, अमीर, ये हमें खसूसियत बता रहा है हमारी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिच। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, वी आर गेटिंग रिच। इसी तरह से आपको बोलना हो कि वो गुस्सा हो रही है, तो आप बोलेंगे शी इज गेटिंग एंग्री। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है। अब क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज का यूज किया। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि गेटिंग, और एडजेक्टिव यहाँ पे आया है एंग्री। तो सेंटेंस हमारा बना, शी इज गेटिंग एंग्री। अब देखिए, यहाँ पे सेंटेंसेस सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इस तरह के सेंटेंसेस को किसी भी टेंस में बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बनाना हो, तो आपको पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वॉज वर, इज, आर, एन की जगह पे। जैसे कि देखिए, अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना हो बल्कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, यानी कि सेंटेंस कुछ इस तरह से हो कि वो मोटा हो रहा था, तो तब आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही वॉज गेटिंग फैट। हमने वॉज लगाया क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करते हैं। आपका सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जगह पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, जैसे कि
हम अमीर हो रहे थे, तब आपका सेंटेंस बनता वी वर गेटिंग रिच। इसी तरह से वो गुस्सा हो रही थी, शी वॉज गेटिंग एंग्री। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस किसी भी टेंस में बना सकते हैं, क्योंकि गेट एक वर्ब है, इसकी 5 फॉर्म होती हैं। तो जो भी हमारा वर्ड वर्ब होता है, तो इसके सेंटेंसेस आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं, मतलब इसे मुख्तलिफ टेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इस टेंस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रेजेंट के एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं थक रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। और आप जानते होंगे कि हम आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा आई एम गेटिंग टायर्ड। मैं थक रहा हूँ, आई एम गेटिंग टायर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंधेरा हो रहा है। अब ये सेंटेंस देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो अंधेरा लिखा है ये एक एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके सेंटेंस में वेदर, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, टाइम की बात कर रहे हो और सब्जेक्ट मिसिंग हो, यानी कि आपके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इस केस में इट का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हम इट का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ आपका सेंटेंस बनेगा इट इज गेटिंग डार्क। एक और एग्जाम्पल देखिए, गर्मी हो रही है। यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस में भी हम इट का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट और हम सेंटेंस बनाएंगे इट इज गेटिंग हॉट। इट इज गेटिंग हॉट, गर्मी हो रही है। देखिए सेंटेंस अगर इस तरह से हो कि मौसम गर्म हो रहा है, तो तब आपका सेंटेंस बनता द वेदर इज गेटिंग हॉट। तो यहाँ पे जो द वेदर है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम इट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट मिसिंग होता है, जैसे गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, तो इन केसेस में हम इट का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस भी बनते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, मौसम और ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा द वेदर इज गेटिंग वर्स। यहाँ पे द वेदर हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इज का यूज हुआ है। गेटिंग यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म के तौर पे यूज हुई है, और वर्स यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिए जो एडजेक्टिव आया है ना, वो नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है। नॉर्मल एडजेक्टिव अगर लिखते तो हम वर्स नहीं लिखते, बैड लिखते, क्योंकि खराब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैड। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है वर्स, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। तो आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हमने बैड क्यों नहीं लिखा, वर्स क्यों लिखा? तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, मौसम और ख़राब हो रहा है। इसका मतलब है कि मौसम पहले भी ख़राब था, लेकिन अब और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं पहले से अभी का। तो कंपैरिजन करते हुए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, इसलिए हमने यहाँ पे वर्स लिखा। देखिए अगर सेंटेंस हमारा नॉर्मल होता, जैसे मौसम खराब हो रहा है, तो तब आपका सेंटेंस बनता द वेदर इज गेटिंग बैड। मौसम खराब हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग बैड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं मौसम और खराब हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है एडजेक्टिव के तौर पे, यानी कि यहाँ पे हमने वर्स लिखा है बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री है। तो हमारा सेंटेंस बना है द वेदर इज गेटिंग वर्स। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने का मतलब है कि पहले चीज़ें अच्छी थी, अब इससे भी ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, यानी बेहतर हो रही हैं। तो यहाँ पे हम गुड की कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे बेटर। तो सेंटेंस हमारा बनेगा द थिंग्स आर गेटिंग बेटर। गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है बेटर। तो इस एक स्ट्रक्चर का यूज करके आप काफी सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। जैसे चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड।
वो सुस्त हो रहा है। ही इज गेटिंग लेजी। दिन और छोटे हो रहे हैं। द डेज आर गेटिंग शॉर्टर। रातें और लंबी हो रही हैं। द नाइट्स आर गेटिंग लॉन्गर। एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, इसको ज़रूर ट्रांसलेट करके बताइएगा। वो ज़हीन हो रहा है। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।